पार्टी के लोगों ने इसमें गलत तथ्यों के आधार पे कोर्ट को माध्यम बना करके कोशिश की कि इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बाधा आई भी, लेकिन अंततः फिर से सरकार इस काम में सफल हुई और इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। नगर निकाय चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इन चुनावों को जो है रद्द किया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर के जो है विशेष कमेटी आयोग बनाई गई और उसके बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव का ऐलान किया गया। इस पर अब खूब राजनीति भी हो रही है। दरअसल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी वाले जो साजिश करने की कोशिश कर रहे थे, उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के ये बातें कही हैं जब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 2 चरणों में राज्य में नगर निकायों के चुनाव कराए जाने को लेकर के जो है तारीखों का ऐलान हुआ है। क्या कुछ कहने हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनवाते हैं आपको। अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने की है, चुनाव में नगर निकायों के चुनाव चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें गलत तथ्यों के आधार पे कोर्ट को माध्यम बना करके कोशिश की कि इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बाधा आई भी, लेकिन अंततः फिर से सरकार इस काम में सफल हुई और इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वह उजागर होता है। आज भी सुशील मोदी जी ने कहा कि इसमें विलंब हो सकता है, लेकिन आज अंतिम रूप से इलेक्शन कमीशन ने फिर से चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की सुविधा मिली हुई है, बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी साजिश करें, यह सुविधा नहीं रुक सकती। तो बता दें आपको कि बिहार में जो नगर निकाय चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान किया गया है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 18 और 28 दिसंबर को। 18 दिसंबर को पहले चरण की जो वोट कहें कि जो चुनाव होंगे उसमें 20 दिसंबर को जो हैं उसके नतीजे आएंगे, जबकि 28 दिसंबर को जिसके लिए वोट डाले जाएंगे जिन सीटों पर नगर निकाय के, वहां पर 30 जो दिसंबर है उस दिन चुनावी नतीजे आएंगे। तो इसी साल में ये चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। बिहार में पिछले कई महीनों से क्योंकि नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं, लिहाजा जो है जो पूरी व्यवस्था है वो नगर निगम के प्रशासन के पास है। ऐसे में जो सरकार है उस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। ये तक कहती रही है कि जानबूझ करके जो है अधिकारियों के जिम्मे जो है नगर निकायों को दे दिया गया है और इस वजह से जो है वहां पर भारी अनियमितता दिख रही है। साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो बड़ी बात है वो ये कि ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर के ईबीसी क्लास को आरक्षण दिए जाने के जो प्रावधान थे उनकी अनदेखी करते हुए जो है पटना हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि यहाँ पर तारीखों का ऐलान किया गया, जिसके बाद अचानक से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनावों को रद्द करने का फैसला लिया गया था। पहले ये चुनाव हैं अक्टूबर महीने में होने थे, लेकिन बाद में इसको टाला गया। तो अब उसके बाद सरकार ने पटना हाई कोर्ट के आदेश में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र था, उसके आलोक में एक विशेष कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है बिहार में नगर निकाय चुनावों पर जो ग्रहण था कि कब चुनाव होंगे, जो सस्पेंस बना हुआ था, उस पर जहां नई तारीखों का ऐलान कर दिया है 18 और 28 दिसंबर को। तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जदयू ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया, क्योंकि बीजेपी जानबूझ करके चुनावों के बहाने जो है आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।